दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का अध्याय 5 पंचायती राज। इस वीडियो में आप जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं और पंचायतों के 3 स्तर कौन से होते हैं। दोस्तों आप इस विषय के संबंध में यानी पंचायती राज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 5 पंचायती राज। दोस्तों जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, यहाँ हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। यहाँ पर हरदास गांव के लोगों की जो ग्राम सभा है उसकी बैठक आज संपन्न हो रही है और इस कारण हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? दोस्तों ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी ऐसे लोग जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, 18 या 18 वर्ष से अधिक हो और पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। दोस्तों ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक गांव हो। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठकें भी अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आइए देखते हैं बैठक के संबंध में। दोस्तों ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। लेकिन तिजिया ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन से रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। दोस्तों ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर सेट कहा जाता है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थीं। सबको अनवर का यह विचार बहुत ही अच्छा लगा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ये सूची में दर्ज जो नाम थे वो पढ़ने शुरू किए गए तो लोगों के बीच खुसर पसर होने लगी। नटवर ने हाल में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे।
सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था, तो जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय जो है वो देखी जाएगी और उसके आधार पर उसको सूची में, गरीबी रेखा वाली सूची में जो है वो उसको शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अगर यह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम सभा के बारे में आपने जान लिया कि बैठकों के मुद्दे के विषय जो होते हैं वो क्या हैं, जैसे नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, गरीबी रेखा में जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे उनमें जो नाम डालने की व्यवस्था है उसके बारे में आपने देखा। अब आइए देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। एक ग्राम पंचायत जो होता है कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम क्या है? सचिव का काम ये होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो आप जान गए होंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या है। दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही जैसे पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने जान लिया ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। जो हमारा ग्राम पंचायत है उसकी बैठक नियमित रूप से होती है और उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्यों को जान लेते हैं। इसके मुख्य काम में सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव, स्थानीय स्तर के कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना और ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत जो होते हैं वो घर बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा दी जाती है। इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। हम देख रहे थे पंचायतों के, ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। तो इसमें पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पे सोच विचार किया था, जो हमने ऊपर ग्राम सभा की बैठक देखी थी। गांव को पानी के बिना न रहना पड़े, इसलिए सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे।
कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो दोस्तों, ग्राम सभा अपनी बैठकों में जो निर्णय लेती है तो उसको जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, जो कि सचिव जिसे कहा जाता है, वो अपने जो रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करता है और ग्राम पंचायतों के कार्यों का लेखा जोखा रखने का भी जिम्मेदारी सचिव की होती है। अब ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। यहाँ पे देखिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से ये देखिए हरे भरे जमीन मैदान हरे भरे बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया गया है। पंचायतों के 3 स्तर कौन से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, जिसके द्वारा गांव के लोग, यानी पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव के लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर और होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड या ब्लॉक लेवल होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति जो होती है उसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो 3 स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय या विकास खंड स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं जो हमारी पंचायतें हैं उनके 3 स्तर। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। दोस्तों, संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार ये है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और आप अगर जो इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम एक वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आप जान पाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किसकी अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, जैसे BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति क्या है, इनके बारे में और अधिक जानकारी आप हमारे उस वीडियो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से जानकारी पा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।